बेटा है कि हमारे पास जो सर्च थी वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च थी, ठीक है। और अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमने ये देखा था कि वी हैव नो एनी आइडिया रिगार्डिंग कॉस्ट और नो एनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट और एन इनिशियल स्टेट टुवर्ड्स गोल, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एस्टिमेशन या कोई भी किसी तरह की समझ लें कि वैल्यूज नहीं थी, कोई कॉस्ट नहीं थी जब हम मूव कर रहे थे, तो डायरेक्टली मूव कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है बेटा, हमारे पास बेसिक जो है, अब हम जाएंगे इन्फॉर्म्ड की तरफ। वहां हमने कुछ एल्गोरिथम्स पढ़े थे। कौन कौन से एल्गोरिथम्स पढ़े थे, कौन नाम बताएगा? मसला ये होता है कि यहाँ ना ए से जिनके नाम शुरू होते हैं वो सामने दिख रहे होते हैं। अब्दुल वहाब, किसी एक एल्गोरिथम का नाम बताएं। ये कौन सा पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? जी मोहसिन, आप बोल दें, आप बोलना चाह रहे हैं अगर। अब्दुल वासे, कौन से एल्गोरिथम पढ़े थे भाई? नहीं यार सर। अरीशा, कौन से एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए थे? सर पता है। जबरदस्त। मतलब फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों का ना फिजिकल पेपर ले लेता हूँ बुलवा के, 10-10 बच्चे करके फिजिकल पेपर करवा देते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तुम में से किस किसने पढ़ा। तो in last class we discussed about breadth first search algorithm, depth first search, iterative deepening search, depth limited search और depth limited search। कुछ algorithms जो थे इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। All those algorithms are lie in the category of a uninformed search, means के you have no any cost estimation when you start your search। जो सेकंड टाइप है बेटा, जो सेकंड टाइप हमने देखी थी वो थी इन्फॉर्म्ड सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है। इन्फॉर्म सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है उसको देखना है आज हमने डिटेल में। तो जैसा वर्ड यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, इन्फॉर्म्ड मीन्स कि यू हैव समथिंग व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग और एक्सप्लोरेशन ऑफ योर गोल, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन्फॉर्म्ड मेथड्स की या ह्यूरिस्टिक मेथड की, तो क्या होता है बेसिकली दीज मेथड्स where search is carried out by using additional information to determine the next step towards finding the solution। कि जब आप solution find out कर रहे होते हो तो they will guided you, means के there is an external या additional hint present in the solution, ठीक है, जिसको आप follow करते हुए मूव करते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू किया था, जब अनइन्फॉर्म सर्च की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहते हैं कि आप एक किसी ऐसे कमरे में हैं बेटा जहाँ फर्स्ट टाइम गए हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रैंडमली प्लेस्ड हुई हुई हैं। और होता क्या है कि जब आप उस रूम में चले जाते हो और रीच एट दी एंड तो लाइट ऑफ हो जाती है, मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी गॉन। तो आपको वापस आना है उस कमरे से। तो क्या होता है बेटा कि आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस्ड हुई हुई है, ठीक है। तो क्या करते हो बेटा, आप टकराते हुए एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ से टकराते हुए बाहर आ जाते हैं। बट अगर आपको आप दूसरे दिन भी यही हो आपके साथ उस कमरे के अंदर, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, तो क्या हो जाएगा, मीन्स कि आफ्टर 4 to 5 days और आफ्टर 2 to 3 days यू आर केपेबल दैट कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस्ड हुई हैं। तो एक टाइम मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उस रूम से बगैर किसी चीज़ के टकराए वापस आ जाओगे। तो वो क्या है, वो जो चीज़ें हैं ना बेटा, नाउ यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थिंग्स विच आर प्लेस्ड इन दैट रूम, मीन्स कि आपको पता है कि यहाँ पे वास रखा है, यहाँ पे जो है वो टेबल रखी है, यहाँ पे सोफा रखा है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे लैंप है। तो आपको क्या हो जाता है बेटा, यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेस, ठीक है। तो अब आपको उस रूम स्पेस के अंदर चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ यहाँ पे। तो फिर आप अपना मूव, जो आपका स्टेप है, आप भी उसी तरह लेते हो। इट मीन्स कि अगर देयर आर सम चेयर प्लेस्ड इन अ रो, तो आपको पता होता है कि भाई अब यहाँ पहली चेयर है, इसके बाद दूसरी है, तो मतलब मुझे बीच में नहीं जाना है। तो इसी तरह बेटा जो इन्फॉर्म सर्च होती है उसमें भी क्या होता है बेटा कि कुछ आपको मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जो आपको हेल्प आउट करती है टुवर्ड सॉल्यूशन। उसको आप जो है वो हेरिस्टिक वैल्यू या एस्टिमेशन कॉस्ट या इस तरह के नाम आप यूज करते हो,
ठीक है। तो इन्फॉर्म सर्च में जो सबसे इनिशियल एल्गोरिथम है जो आप यूज करते हो बेटा, उस एल्गोरिथम का नाम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। वो था ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये है बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो भी BFS है, ये भी BFS है। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस के एग्जामिनर क्या पूछने जा रहे हैं, वेदर दे आस्क फॉर अ बेस्ट फर्स्ट सर्च और अ बेस्ट फर्स्ट सर्च। अगर वो बेस्ट फर्स्ट सर्च कहेगा बेटा तो इट विल गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सर्च स्पेस, और अगर वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहेगा तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि बेटा वो अनइन्फॉर्म्ड की कैटेगरी में लाया करता है। ठीक है, इन्फॉर्म सर्च मेथड्स आर, अच्छा ऑब्वियस ही बात है बेटा, देखो कि अगर मैं आपसे कंपैरिजन पूछूं कि इन्फॉर्म सर्च अच्छा है मेथड या अनइन्फॉर्म्ड अच्छा है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि इन्फॉर्म सर्च इज मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमें पता ही कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है बेटा कि यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि अनइन्फॉर्म सर्च में हमें सब कुछ देखना होता है। ठीक है, इन्फॉर्म सर्च मेथड्स आर मोर एफिशिएंट, लो इन कॉस्ट एंड हाई इन परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द अनइन्फॉर्म सर्च मेथड्स। तो ऑब्वियस पॉइंट इज कि इन्फॉर्म सर्च आर मोर एफिशिएंट। अच्छा, अब ये जो आप कहते हैं कि इन्फॉर्म सर्च एफिशिएंट है, वो किस वजह से एफिशिएंट होती है बेटा? वो वजह जो है बेसिकली, द बेसिक रीजन इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। कि जो आपके इन्फॉर्म सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शन, आप अब जितना भी हम अभी आगे पढ़ेंगे बेटा, जितनी भी हमारी क्लासेस रिमेनिंग है उनमें आप बार बार ह्यूरिस्टिक का वर्ड सुनोगे। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है वो अब हमने देखना है कि ह्यूरिस्टिक इज अ फंक्शन। ठीक है, कि ह्यूरिस्टिक क्या है बेटा? एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि क्या करता है बेटा? आपको हेल्प आउट करता है कि आप जो है वो क्या करें, जब पॉइंट या मूवमेंट स्टार्ट हो, मीन्स कि जब आप एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करें, तो उसमें आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें आपने सबसे पहले क्या ख्याल रखना है? आपने ख्याल देखना क्या है कि ह्यूरिस्टिक इज अ फंक्शन विच यूज्ड इन इन्फॉर्म सर्च एंड इट फाइंड्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ। कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपको हेल्प आउट करता है कि कौन सा पाथ जो है बेटा वो अच्छा है। ठीक है, मीन्स के बेटर है। इफ देयर आर टू पाथ तो वो आपको हेल्प आउट करेगा आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन कि आपको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह इट टेक्स द करंट स्टेट ऑफ द एजेंट एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द एस्टिमेशन ऑफ हाउ क्लोज एजेंट इज क्लोज फ्रॉम द गोल। तो होता क्या है बेटा इसमें, आपका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो आपकी करंट स्टेट को लेता है और आपकी एस्टिमेशन प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स क्लोज एजेंट, कि आपकी कौन सी नोड जो है बेटा वो गोल से करीब है। तो जो गोल से करीब होती है बेटा, उसको आप क्या करते हो? उसको आप मूव करवा देते हो। ठीक है, उसको पिक कर लेते हो, बाकी नोट्स को छोड़ देते हैं। वो अभी अब आगे आएगा किस तरह होता है। अच्छा, the heuristic method however might not always give the best solution but it generated to find a good solution in a reasonable time। देखिए बेटा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक मेथड अच्छे हैं बट इट इज नॉट ऑब्वियस कि ये आपको सॉल्यूशन गारंटी नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इसमें भी चांसेस होते हैं कि मे बी यू में लॉस द पाथ ऑफ अ गोल। क्यों? क्योंकि समहाउ क्या होगा कि बेटा के कुछ नोट्स की वैल्यूज कम आ रही होंगी बट दे विल नॉट लीड टू द गोल। तो हम क्या करेंगे? उस ह्यूरिस्टिक की बेसिस पे काम कर रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या होने जा रही है? प्रॉब्लम ये जनरेट होगी बेटा कि यू विल लॉस योर पाथ। ठीक है, मतलब गोल नोड वाला पाथ ही हम छोड़ देंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे अगर वहाँ की एस्टिमेशन या वहाँ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम हुई। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन एस्टिमेट हाउ क्लोज अ स्टेट इज टू द गोल। जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो एस्टिमेट क्या करके बताता है कि आप अपनी गोल स्टेट से कितनी दूर है या कितनी करीब है। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक फंक्शन एस्टिमेट्स हाउ क्लोज अ स्टेट इज टू द गोल, कि आप अपने गोल नोड से कितने करीब हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच ऑफ एन। तो आपके पास जो प्रोसेस है, जो आपके पास वैल्यूज कहलाती हैं, वो क्या है आपके पास? हम ये कहते हैं कि the thing is कि it will help you out to calculate the closest node। ठीक है, and it calculate the cost of optimal path between the pair of states। तो अगर आपके पास heuristic function क्या find out करके देता है बेटा? it will give you a optimal path between the pair of state। मीन्स के दो रास्ते हैं जो गोल नोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करेगा जो कम से कम जिसकी कॉस्ट होगी बेटा वो आपको पिक कर पाएगा। तो द वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो वैल्यू होती है ह्यूरिस्टिक फंक्शन की इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, मींस कि दे आर इन नंबर, तो पॉजिटिव ही होगी। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन, एडमिसिबिलिटी क्या है बेटा? हम ये कहते हैं कि आपके पास बेसिक रीजन क्या है, आप इस तरह काम करते हैं। हम कहते हैं कि जो आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है ना,
उसका एक क्राइटेरिया होता है। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो जरूरी क्या है कि आपकी जो हेरिस्टिक वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट से या तो लेस हो या इक्वल हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है बेटा वो हाई है और आप उसको पिक कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एडमिसिबिलिटी ऑफ हेरिस्टिक फंक्शन कहलाती है कि h of n is a heuristic cost and h into n is the estimated cost. Hence heuristic cost should be less than or equal to the estimated cost. कि आपकी जो heuristic values हैं बेटा they are always lesser than or equal to the estimated cost. ऐसा नहीं हो कि आप जो heuristic cost लेके जा रहे हैं वो आपकी estimated cost से ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि it will leads to improper way. तो आपको पिक ही नहीं करना चाहिए। तो एडमिसिबिलिटी जो है बेटा वो ये कहती है कि यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर दैट the heuristic cost is always lesser than or equal to the estimated cost. It will never greater than the estimated cost. ठीक है, तो ये हमें ख्याल करना होता है जब आप ये एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होते हो। अब प्योर हेरिस्टिक सर्च में होता क्या है या काम किस तरह होता है? देखिए बेटा, जिस तरह आप लोग अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो है वो रेड और ब्लू बॉल्स हैं, और मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि इनको जो है वो आप प्लेस कर दें इन सम अदर कंटेनर रिगार्डिंग देयर कलर, तो क्या करोगे आप लोग बेटा कि एक को एक बास्केट में रेड बॉल्स डालना शुरू कर दोगे, एक पे ब्लू, और एट द एंड क्या होगा कि वो बकेट एम्प्टी हो जाएगा। सेम एज इट इज बेटा जब हम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह होने जा रहा है कि आपके पास दो लिस्ट बनती हैं, एक ओपन और एक क्लोज। क्लोज लिस्ट में वो एलिमेंट्स आते हैं बेटा जिनको आप जो है वो एक्सप्लोर कर चुके होते हो। ठीक है, जिनको आप एक्सप्लोर कर चुके होते हो। अब जब आप उसे एक्सप्लोर कर लेते हो तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि दे आर इन क्लोज्ड लिस्ट। और इसी तरह ओपन लिस्ट में वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनको आपने एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो अभी हम देखेंगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें, प्योर हेरिस्टिक सर्च इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हेरिस्टिक सर्च। इट एक्सपेंड्स द नोड्स बेस्ड ऑन देयर हेरिस्टिक वैल्यू व्हिच इज h of n। h of n जो है बेटा वो हेरिस्टिक वैल्यू है, आपको गिवन होगी ऑलवेज। इट मेंटेन टू लिस्ट। इसमें क्या होता है बेटा कि दो लिस्ट मेंटेन होती है यहाँ पे। और दो लिस्ट कौन कौन सी हैं बेटा जिन पे हम बात करते हैं? द फर्स्ट वन इज ओपन लिस्ट एंड द सेकंड वन इज क्लोज लिस्ट। ठीक है, अब क्लोज लिस्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें वो नोड्स आएंगी विच हैव ऑलरेडी एक्सपेंडेड, कि जिनको आप एक्सपेंड कर चुके होगे। और ओपन लिस्ट में वो नोड्स आएंगी जो बेटा जिनको आपने एक्सपेंड नहीं किया होगा। वो कैसे आएंगी वो अभी हम देखते हैं। होता क्या है बेटा, बेसिकली इट वर्क्स इन एन आइट्रेशन, कि पहले एक आइट्रेशन होगी, फिर दूसरी आइट्रेशन होगी, फिर तीसरी होगी। तो उस आइट्रेशन के प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है, ऑन ईच आइट्रेशन each node n with the lowest heuristic value is expanded and generate all its successor and n is placed to the closed list। होता क्या है बेटा कि आपके पास जो नोड्स हैं, जो पेरेंट नोड आप सेलेक्ट करते हो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मूव करना, तो जब आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना तो आप चेक करते हो बेटा कि इसमें से सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी है। जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लो होती है आप उसको एक्सपेंड कर देते हो, बाकी को छोड़ देते हो, और थ्रू आउट द प्रोसेस आप इसी तरह ही काम करोगे। ठीक है, वो कैसे है अभी आप नीचे आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली आप जो है हम इन्फॉर्म सर्च के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं वो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है जिसे ग्रीडी फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, और दूसरा एल्गोरिथम है ए स्टार सर्च। ठीक है, अब देखते हैं पहले ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसका प्रोसेस क्या है। बस आपने ये याद रखना है कि यू हैव एस्टिमेटेड कॉस्ट विच इज h of n, ह्यूरिस्टिक वैल्यू विच इज h of n। ठीक है, और उसी की बेसिस पे ही आपकी जो एक्सप्लोरेशन है वो होगी। और दो लिस्ट होंगी जिनमें एक लिस्ट का काम क्या होगा कि एक में क्लोज्ड आएंगी नोड्स। क्लोज नोड्स वो नोड्स होंगी जो एक्सप्लोर करोगे आप, और ओपन नोड्स वो नोड्स होंगी जो आप के पास अनएक्सप्लोर्ड रहेंगी। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम उस एग्जाम्पल को भी कैटर करेंगे जो अभी हम कह रहे हैं कि भाई ओपन और क्लोज नोड्स क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम काम किस तरह करता है। इट ऑलवेज सेलेक्ट द पाथ विच अपेयर्स एट द बेस्ट एट दैट मूवमेंट। तो वही बात कि आपका जो एल्गोरिथम है बेटा वही पाथ सेलेक्ट करेगा जो उस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर आपको बेस्ट मिल रहा होगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है बेटा ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का, बट इट यूजेज अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। लेकिन ये क्या करता है बेटा, क्योंकि ये इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम है, इट यूजेज सम ह्यूरिस्टिक फंक्शन।
बेस्ट फर्स्ट सर्च अलाउज अस टू टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ एल्गोरिथम। तो होता है क्या है बेटा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च हमें अलाउ करता है कि हम दोनों एल्गोरिथम्स की जो अच्छी बातें हैं बेटा उनको कैरी आउट करें, और उसकी हेल्प से जो है वो एक नया एल्गोरिथम जो है वो यूटिलाइज करें। और ये हेल्प आउट किस तरह करेगा बेटा? इट विल हेल्प आउट यू टू फाइंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड, के कौन सी नोड बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वी एक्सपेंड द नोड विच इज क्लोज टू द गोल नोड। वही बात हो गई बेटा कि हम क्यों करते हैं, हम बेसिकली काम नोड वही एक्सपेंड करेंगे जो आपकी गोल नोड के साथ जिनकी कॉस्ट है वो क्लोजेस्ट होती चली जाएगी, और विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक। ये फॉर्मूला होता है बेटा जो आप यूज करते हो, where h of n is equal to estimated cost from node n to the goal. The greedy best first search algorithm by priority queue। priority queue का मतलब वैल्यू, जिस तरह क्यू में आप काम करते हो उसी तरह ये काम करता है। अच्छा, यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम बेटा एल्गोरिथम एग्जाम्पल समझने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि ये एल्गोरिथम के अंदर जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो करने कैसे हैं। जब आप एग्जाम्पल देख लोगे और आपका ये जो ओपन और क्लोज लिस्ट का कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इसके स्टेप्स को देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यू हैव टू कंसिडर द ब्लो सर्च प्रॉब्लम। नीचे एक ये जो प्रॉब्लम है उसको देखना है आपने, और आपने ट्रेवर्स करना है, यूज करना है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को। और हर at each iteration each node is expanding using evaluation function f of n is equal to h of n। तो आप जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो इससे करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, आपकी जो स्टार्टिंग नोड है वो s है, जो गोल नोड है वो g है। यहाँ कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है। अच्छा, ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं और ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग है, ठीक है। ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो फिनोमेना है वो आपने इन मींस के ए टू जी तक का डिस्टेंस कितना है 12 है, बी टू जी तक का डिस्टेंस कितना है 4 है, ये वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं जो एच ऑफ एन हमें गिवन करता है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जाना है जी तक। तो इट्स ऑब्वियस कि आप कैसे इसके पाथ को फॉलो करोगे वो अभी हमने देखना है। अगर हम बेटा इस पे जर्नल जो हमने एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ स्पॉटलाइट नजर आ रही है बेटा स्क्रीन पे? अब्दुल वासिर, जी सर। ये स्पॉटलाइट आप लोगों को नो सर। नहीं आ रही? सर ठीक है, कर्सर है, चले कर्सर से गुजारेगा। देख बेटा, आप अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करते तो क्या होता है, एस से ए पे जाते, फिर बी पे जाते, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर एच आई और फिर जी तक जाते। तो इस तरह आप गोल नोड अचीव करते हैं। अगर आप इसी तरह जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करते तो क्या करते कि एस से ए पे जाते, ए से सी पे जाते, फिर डी पे जाते, फिर बी, ई, एच, एफ, आई और जी, ये सॉल्यूशन कुछ निकलते हैं अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं। लेकिन अब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि हमें कौन सी वैल्यूज को कैरी आउट करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा वो इस तरह है कि आपने क्या करना है, दो लिस्ट बनानी है। we are using two lists which are open and a closed list following the iteration of traversing the above example। आपने ट्रेवर्स करना है कि जब आपने यहाँ स्टार्ट किया तो आपको किस तरफ मूव करना है। तो देखें बेटा, आप इन दोनों में से हमने क्या कहा कि हम करंट स्टेट को देखते हुए वैल्यू देते हैं और उसके बाद हम पता करते हैं कि अगर हम ये वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इस वैल्यू को यूज करने का क्या फायदा है। तो देखें बेटा, एस से ए पे जाएं या बी पे जाएं, तो दोनों में से कौन सा पाथ कम है? 2 इज स्मॉलर देन 3, तो एस के बाद डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, बी पे। इनिशियली अगर मैं बात करूं, जब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो क्लोज्ड और ओपन, अभी मैं कहीं पे नहीं हूँ, ओपन और क्लोज लिस्ट दोनों एम्प्टी होंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं एस पे आ जाऊंगा, तो जब एस को एक्सप्लोर कर लूंगा तो एस विल लाई इन द क्लोज लिस्ट। जैसे आप यहाँ देखो बेटा कि सबसे पहले इनिशियली क्लोज्ड में कौन है, एस है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? क्योंकि जो पहला है वो क्या करना है, आपने एस नोड को एक्सप्लोर किया, एक्सपेंड किया, तो एस को कहाँ पुट कर दिया आपने, क्लोज लिस्ट के अंदर। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताओ बेटा, कोई इशू? क्या हमें ये बात नहीं समझ में आई?
अरे क्लोज का मतलब क्या हो, मतलब उसके चाइल्ड कंप्लीट है। इस्माइल दोबारा बोलो। क्लोज का मतलब क्या होगा, उसके चाइल्ड कंप्लीट मतलब दोनों है। नहीं 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 नहीं, इस्माइल उसका मतलब है कि वो एक्सपेंड हो चुकी है, मींस कि आप उसे एक्सप्लोर कर चुके हो, मींस विजिट कर चुके हो उस नोड को, वो क्लोज्ड होता है। एक्सक्यूज मी नंबर सर। जो दिए हुए तो ये गिवन होंगे या मतलब गिवन होंगे बेटा, आपको सारी वैल्यूज ह्यूरिस्टिक की गिवन होंगी। जी हसनैन पूछें। सर मैं ये बोल रहा था कि अभी इस वक्त क्लोज्ड है, ठीक है, हाँ तो हाँ दो ए और बी यहाँ पर ओपन है, तो दोनों एक साथ ओपन हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। अभी हमने जो फोर पढ़ा था कि एक बार क्लोज हो रहा है तो एक बार ओपन होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो हमने ये पढ़ा था कि आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सी नोड्स ओपन है और कौन सी क्लोज्ड है। इट विल नॉट नेसेसरी कि एक वक्त में एक ही ओपन होगी। देखो कैसे दोनों कैसे ओपन होंगी। आप एस पे जब आके खड़े होगे बेटा, एस को एक्सपेंड कर लिया, ओपन हो गया। एस जब ओपन हुआ तो एस में क्या नजर आया, ए और बी दोनों नजर आए ना बेटा। तो जब ये दोनों नजर आए तो दोनों एक ही वक्त में नजर आएंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज एक ही होंगी। लेकिन आप कौन सा पिक करोगे, इट विल डिपेंड ऑन द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जिसकी कॉस्ट जो है बेटा वो कम आ रही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है सर। ठीक है स्नैन, तो अब हमने क्या किया, इनिशियली आपके पास ये स्टेप पूरा हो चुका है कि यू हैव एक्सपेंड द नोड एस और उसे क्लोज्ड लिस्ट में रख दिया। अब हम पहली आइट्रेशन पे आए, जब पहली आइट्रेशन पे आते हैं तो देखें बेटा, आपके पास बी पे जाने की ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है 4 और ए पे जाने की है 12। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहां अगर हम देखें तो एस की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो 13 थी। अब आपने एक्सप्लोर किया ए और बी को, ए और बी दोनों में से दोनों जो हैं वो कहां चले गए, ओपन में। एस क्लोज में रखा हुआ है। अब हमने ए और बी में से पिक करना है। पिक किस बेस पे होता है बेटा, पिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एच ऑफ एन। एच ऑफ एन कहाँ गिवन है, ये गिवन है टेबल, इसमें आपने देखना है। जब आप इसमें देखते हैं बेटा तो ए की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 12 और बी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 4। तो आप किसको पिक करोगे बेटा, 4 को, ऑब्वियस। तो अब होगा क्या बेटा कि इस लिस्ट में से जब आप सेकेंड आइट्रेशन में आओगे तो सेकेंड आइट्रेशन में होगा क्या कि ओपन में ए रह जाएगा, क्लोज्ड में एस और बी चले जाएंगे। ये चीज समझ में आती है या नहीं आती। जी सर बेटा रिपीट कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपने दोनों में से ए और बी जब एक्सपेंड हो गए, मतलब ए और बी पे आ गए हम, हमने दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज चेक की। जब हमने बेटा दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज चेक की तो हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू 12 और इसकी 4 है। तो जो शॉर्टेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाला होगा उसे हम पिक कर लेंगे। तो हमने क्या किया बेटा कि ए और बी में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी ना, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी बेटा, उसे उठा के क्लोज में रख देंगे, बाकी ओपन में ही रहेगा। समझ में ओके आया, सर। जी क्लियर। जी ठीक है, जी। देन हम जाते हैं वापस अपनी इस डायग्राम पे। अब जब हम बेटा बी पे आए तो बी पे हमारे पास एक हेरिस्टिक है एफ और एक है आपके पास ई। तो देखें बेटा, जो यहाँ पे हमें एफ का हेरिस्टिक गिवन है वो है 2 और जो ई है उसका हेरिस्टिक है 8। सही है। तो हम जब यहाँ आते हैं बेटा कि आपके पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है। अच्छा, यहाँ इन्होंने बाय मिस्टेक जो है वो वैल्यूज को गलत पुट कर दिया है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, आपने अपना टेबल देखना है। ठीक है, उस टेबल में जो एफ की वैल्यू है वो 2 है और जो ई की वैल्यू है वो 8 है। आप इस टेबल को देख के बनाएंगे सब। ठीक है, एफ की वैल्यू है 2, ई की वैल्यू है 8। अब होगा क्या बेटा, जब बी आपके पास एक्सपेंड हुआ तो बी में कौन कौन रखा हुआ था, ई और एफ। ये बात समझ में आती है कि जब आपने बी सेलेक्ट किया तो बी में से हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, ई और एफ। तो अब ओपन में कौन कौन चला जाएगा, ए पहले से रखा हुआ था, ई और एफ ओपन में चले जाएंगे, क्लोज में कौन कौन थे, एस और बी। तो आप देखें बेटा यहाँ आइट्रेशन को, तो इन आइट्रेशन 1 इन आइट्रेशन 2 ओपन में कौन कौन रखा है बेटा, ई एफ और ए तो ऑलरेडी मौजूद था, और क्लोज में कौन कौन थे, एस और बी। यहां तक कोई मसला बेटा, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ।
ये ई एफ ए कैसे आया या एस और बी कैसे हैं। एस और बी तो खैर आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आ रहा है पिक करके। जी बेटा। सर डायग्राम दिखाइएगा वापस। मैं आप लोगों की ये आसानी के लिए ना डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर। देखो बेटा, हम एस पे थे, ठीक है। यहाँ मैं लिस्ट बना देता हूँ ओपन और क्लोज की, ताकि वहां जब आप वहां आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ओपन और क्लोज, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई मसला। एस आपका इनिशियल पॉइंट था जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन थी 13। सही है बच्चा। यहाँ तक कोई मसला है किसी को तो मुझे बताओ बेटा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर। सही है। तो जैसे ही आपने बेटा इसको एक्सपेंड किया तो क्लोज में आ गया एस, ठीक है। ओपन खाली है इस वक्त। जब आप बेटा इसको एक्सपेंड करते हो तो आपको नजर आता है यहाँ ए लिखा हुआ है, मतलब ए नोड है, और यहाँ बी नोड है, ठीक है बच्चों। तो मीन्स कि आपके पास ओपन में ए और बी है, सही है, और क्लोज में एस मौजूद है। यहां तक कोई मसला? जो बी है उसका ह्यूरिस्टिक है 4 और ए का ह्यूरिस्टिक है 8, सही है। तो होता क्या है, हम कहते हैं कि इस स्टेप में